बाप बेटे की कहानी। राजीव ने कहा, आप इतने अमीर हैं और आप मुझे केवल एक भगवत गीता दे रहे हैं। काफी गुस्से से अपने पिता पर वो चिल्लाया और अपनी नाराजगी और गुस्से के कारण उसने उसी वक्त न आओ देखा न ताओ तुरंत घर छोड़कर चला गया। समय बीतता गया, काफी साल बीत गए। राजीव अब एक सफल व्यवसायी बन चुका था। वह अपने जीवन में काफी खुश था। उसकी शादी भी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे थे। उनका परिवार एक सुंदर घर में रहता था, लेकिन उसके पिता के साथ टूटे रिश्ते के कारण उसकी आत्मा अभी भी आहत थी। राजीव अपने पिता का घर छोड़ने के बाद कभी उनसे मिलने नहीं आया था। राजीव को उस दिन के बाद अपने पिता को न मिलने का पछतावा हमेशा रहने वाला था, क्योंकि एक दिन उसे एक चिट्ठी मिली जिसमें उसके पिता के निधन का खबर था और साथ ही ये बताया गया था कि उन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी वसीयतनामा के अनुसार अब राजीव के नाम कर गए थे। अपने पिता की सारी संपत्ति विरासत में मिली। तब राजीव अपने पिता के घर पहुंचा और कुछ महत्वपूर्ण कागज की तलाश करने लगा और गलती से उसे वही भगवत गीता का उपहार लिपटा हुआ मिला, जिसे देख उसे फिर उसी उदासी का एहसास हुआ। उस गीता को उसने अच्छे से देखा तो उस पर अपने पिता की हैंडराइटिंग में कुछ लिखा पाया। उस पर लिखा था, कुछ कविता नुमा सा लिखा था, बेटा मैं खुद को बेचकर भी तुम्हारा हर सपना पूरा करूंगा। बस तू सपने जरा बड़े देखना बेटे। ये बोल रहा तेरा बाप नहीं बल्कि जिंदगी का सबसे पहला दोस्त तेरा। राजीव ने ये कविता पढ़ी ही थी कि अचानक उसकी किताब से एक चाबी गिरी और वह एक कार की चाबी थी, जिसके ऊपर लगे टेप पर उसके ग्रेजुएट होने की तारीख के साथ कांग्रेचुलेशन और आई लव यू लिखा हुआ था। राजीव के सर के ऊपर से उसके पिता का साया तो पहले ही उठ चुका था और आज उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती के बारे में जानकर उसके पैरों के नीचे से जमीन भी खिसक गई। इस दिन का राजीव की आंखों और आत्मा दोनों पछतावे के आंसू में सराबोर हो गई। इसलिए इस कहानी से सीख लेना चाहिए कि कभी भी जीवन में अति उत्साही और अति निराश नहीं होने चाहिए।